कहानी शुरू होती है स्विट्जरलैंड में 1999 की न्यू ईयर पार्टी से, जहां टोनी स्टार्क माया हैंसन से मिलता है, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल रीजनरेटिव ट्रीटमेंट की इन्वेंटर है। इस ट्रीटमेंट प्रोग्राम का नाम एक्सट्रीमस होता है। इसकी मदद से विकलांग लोग रिकवर हो सकते हैं। माया ये सब टोनी को बताती है। तभी एक विकलांग वैज्ञानिक एल्ड्रिच किलियन उन दोनों से मिलता है और अपनी कंपनी एडवांस आइडिया मैकेनिक्स में उनके साथ काम करने का ऑफर देता है, लेकिन टोनी रिजेक्ट कर देता है और माया के साथ एक रात बिताकर उसे भी छोड़कर चला जाता है। इसलिए ये दोनों टोनी से बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। सीन बदलता है और कहानी 2012 में आ जाती है, जहां टोनी द एवेंजर्स के न्यूयॉर्क हमले के 7 महीने बाद स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित है, जिसका कारण अंतरिक्षी हमलों के उसके अनुभव हैं। वो इंसोम्निया से ग्रसित हो जाता है। इस कारण उसे नींद नहीं आती और घबराहट और चिंता के दौरे पड़ने लगते हैं। अपनी अनिद्रा के कारण वह कई आयरन मैन सूट्स की आर्मी तैयार कर लेता है, ताकि कभी जरूरत पड़ने पर यूज कर सके। उसके इतना काम करने की वजह से गर्लफ्रेंड पेपर पोर्ट से उसकी बहस होने लगती है। दूसरी तरफ मैंडेरिन नामक एक आतंकवादी न्यूयॉर्क में बम विस्फोटों की एक श्रृंखला शुरू कर देता है और कोई सबूत नहीं मिलने से खुफिया एजेंसी बहुत परेशान है। टोनी का सिक्योरिटी चीफ हैप्पी होगन इन धमाकों में से एक धमाके में जख्मी हो जाता है और कोमा में चला जाता है। इस बात से गुस्सा होकर टोनी न्यूज में मैंडेरिन को अपने घर का पता देते हुए उसे धमकी दे देता है। मैंडेरिन उसके घर को उड़ाने के लिए गनशिप हेलीकॉप्टर भेज देता है। तभी माया हैंसन, जो कि उसे 12 साल पहले स्विट्जरलैंड में न्यू ईयर पार्टी में मिली थी, टोनी को सचेत करने आती है। वो पूरी बात बताती उससे पहले ही हमला हो जाता है और टोनी पेपर को बचाने के लिए अपने नए एडवांस्ड सूट मार्क 42 को पेपर को पहना देता है। और जब पेपर बिल्डिंग से सुरक्षित बाहर आ जाती है तो वो सूट टोनी पहन लेता है और धमाकों से अपने आप को बचाने लगता है। लेकिन इस नए सूट पर काम चल रहा था, इसलिए वो उड़ नहीं पाता। टोनी 2 हेलीकॉप्टर उड़ा देता है, लेकिन बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त होने से वो मलबे के साथ पानी में गिर जाता है। हेलीकॉप्टर उसे मरा हुआ समझकर वापस चले जाते हैं, लेकिन टोनी जिंदा था और उसका सूट उसे वहां से हजारों मील दूर एक जगह लाकर पटकता है। दरअसल उसका सूट ऑटो पायलट मोड पर था और सारी ऊर्जा खत्म होने से वो बंद हो जाता है और यहाँ आकर गिरता है। बिना सूट के टोनी वापस नहीं जा सकता था, लेकिन टोनी पेपर के लिए एक मैसेज छोड़ देता है कि वो जिंदा है और सुरक्षित है, जिसे सुन पेपर चैन की सांस लेती है। टोनी यहाँ एक बच्चे से मिलता है जिसका नाम हार्ली है और उसके घर के गैराज में ही अपने सूट को चार्ज पर लगाता है। हार्ली टोनी को बताता है कि सभी लोगों ने मान लिया है कि आयरन मैन मर चुका है। अब टोनी हार्ली के साथ उस जगह जाता है जहां मैंडेरिन ने बहुत साल पहले बॉम्ब विस्फोट किया था। यहाँ टोनी को पता चलता है किलियन कुछ विकलांग आर्मी पर्सन पर एक्सट्रीमस का प्रयोग करता है। जिन लोगों की बॉडी ने इसे एक्सेप्ट किया उनके अंग वापस आ गए और वो ताकतवर बन गए, और जिनकी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया उनकी बॉडी एक बॉम्ब की तरह विस्फोट हो जाती है। एक्सट्रीमस की इन कमियों को छुपाने के लिए उसने नकली आतंकवादी हमले प्लान किए, ताकि यूएस गवर्नमेंट और सभी देशवासी इन धमाकों को एक आतंकवादी विस्फोट समझे। अब टोनी और तहकीकात शुरू कर देता है। तभी किलियन के 2 एजेंट सेविन और क्लांट उस पर हमला करते हैं। टोनी क्लांट को मार देता है और सेविन को जख्मी करके भाग जाता है। इसी बीच किलियन माया हैंसन की मदद से पेपर पोर्ट्स को किडनैप कर लेता है। यूएस गवर्नमेंट मैंडेरिन की खोज में लग जाती है। इसके लिए वो रोडीज को अपने सूट के साथ काम पर लगा देते हैं, जिसका नाम यूएस आर्मी ने वॉर मशीन से बदलकर आयरन पेट्रियट रख दिया। वो मैंडेरिन की खोज में लग जाता है, लेकिन किलियन की एक एक्सट्रीमिस्ट रोडीज के सूट को अपनी ताकत से निष्क्रिय कर देती है और इसकी सूचना किलियन को देती है। इधर टोनी हार्ली की मदद से मैंडेरिन की लोकेशन खोज लेता है,
जो कि मियामी में था। सूट पूरी तरह से चार्ज ना होने के कारण वो कुछ अन्य छोटे हथियार बनाता है और उनकी मदद से मियामी में मैंडेरिन के मुख्यालय में घुस जाता है और उसे पकड़ लेता है। यहाँ उसे पता चलता है कि मैंडेरिन कोई आतंकवादी नहीं है, बल्कि वो तो एक इंग्लिश एक्टर है जिसका नाम ट्रेवर स्लेटी है। उसे ये भी नहीं पता कि किलियन उससे क्या करवा रहा था। वो दुनिया के सामने टेलीविजन पर सिर्फ नाटक करता है और ये सब उससे किलियन करवा रहा था ताकि यूएस गवर्नमेंट किलियन के एक्सट्रीमिस्ट की कमियों को आतंकवादी हमला समझे, और सच में यूएस गवर्नमेंट ऐसा ही समझ रही थी। ट्रेवर ये सब टोनी को बता ही रहा था, तभी किलियन का एजेंट सेविन टोनी के पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है और बंदी बना लेता है। किलियन टोनी को बताता है कि उसने एक्सट्रीमिस्ट का उपयोग पेपर पोर्ट्स पर किया है ताकि टोनी पेपर को बचाने के लिए एक्सट्रीमिस्ट की कमियां दूर करे। ये सब देखकर माया हैंसन का मन बदल जाता है और वो टोनी का साथ देने लगती है। ये देख किलियन उसे मार देता है। तभी सेविन किलियन को बताता है कि हम आयरन पेट्रियट को ले आए हैं, लेकिन रोडीज उसमें से बाहर नहीं आ रहा है। किलियन अपनी ताकत से सूट को गर्म करने लगता है और सूट ओपन हो जाता है। बाहर आते ही वो सेविन पर हमला करता है, लेकिन किलियन उस पर आग उगल कर उसे रोकता है। तभी सेविन रोडीज को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ मार्क 42 फुल चार्ज हो जाता है और उड़कर टोनी के पास आ जाता है। टोनी सभी को मारते हुए बाहर आ जाता है। इधर रोडीज भी होश में आ जाता है और टोनी को बताता है कि आयरन पेट्रियट मुझसे छीन लिया गया है और वो उसका गलत यूज करने वाले हैं। अब पेपर का पता करने के लिए टोनी और रोडीज ट्रेवर के पास आते हैं। ट्रेवर उन्हें बताता है कि उसे पेपर पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कहता है कि वो लोग वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बात कर रहे थे और एक पुरानी ऑयल बोट के बारे में भी बताता है। टोनी और रोडीज उस बोट की ओर निकल जाते हैं और वाइस प्रेसिडेंट को कॉल करके प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी बढ़ाने को कहते हैं। वो सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हाँ कर देता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता क्योंकि वो किलियन से मिल चुका है, जिसके बदले किलियन अपने एक्सट्रीमिस्ट से उनकी अपाहिज बेटी को ठीक करने का वादा करता है। इधर सेविन रोडीज का सूट पहनकर प्रेसिडेंट के सामने आ जाता है। प्रेसिडेंट उसे पहचान नहीं पाते और अपने साथ प्लेन में ले लेते हैं। बीच रास्ते में सेविन कुछ सिक्योरिटीज को मार देता है और प्रेसिडेंट को सूट पहनाकर उन्हें किलियन के पास भेज देता है। दूसरी तरफ टोनी और रोडीज कंफ्यूज होते हैं कि वो प्रेसिडेंट को बचाए या पेपर को। तभी टोनी को एक आइडिया आता है और वो अपने एआई सुपर कंप्यूटर जारविस को अपने सूट के साथ प्रेसिडेंट को बचाने के लिए भेजता है और खुद पेपर को बचाने के लिए रोडीज के साथ ही रहता है। वो जाते ही सबसे पहले सेविन को पकड़ता है और उससे प्रेसिडेंट के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता और प्लेन में ब्लास्ट करके सभी सिक्योरिटी एजेंट्स और पायलट को हवा में उड़ा देता है। साथ ही आयरन मैन को अपनी ताकत से जलाने लगता है, लेकिन टोनी गुस्से में उसे मार देता है और सभी स्टाफ और पायलट को बचाता है। अब वो प्रेसिडेंट को बचाने के लिए जैसे ही मुड़ता है, एक ट्रक से टकराकर उसका सूट बिखर जाता है। अब टोनी जारविस को ऑर्डर देता है कि मेरे सारे सूट्स को एक्टिवेट कर दो, मुझे जल्दी ही उनकी जरूरत पड़ने वाली है। ये सारे सूट्स टोनी के घर के नीचे तहखाने में अंडरग्राउंड सुरक्षित थे, जिन पर हेलीकॉप्टर के धमाकों का कोई असर नहीं हुआ। टोनी ने इन्हें बहुत सुरक्षित रखा हुआ था। दूसरी तरफ आयरन पेट्रियट सूट प्रेसिडेंट को किलियन के पास लाकर छोड़ देता है। किलियन उन्हें बंदी बना लेता है और अब टोनी और रोडीज यहाँ पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि प्रेसिडेंट को ऑयल टैंकर के ऊपर लटका दिया है और उन्हें जलाकर मारने वाले हैं। कुछ एक्सट्रीमिस्ट उन पर हमला शुरू कर देते हैं। उन्हें मदद की सख्त जरूरत थी। तभी टोनी की सूट्स की पूरी आर्मी आ जाती है, जिसे देख रोडीज हैरान हो जाता है। अब रोडीज प्रेसिडेंट को बचाने और टोनी पेपर को बचाने का प्लान करते हैं। टोनी जारविस को सभी एक्सट्रीमिस्ट को खत्म करने का ऑर्डर देता है और वो सभी को खत्म करना शुरू कर देते हैं। अब टोनी सूट पहनकर पेपर को बचाने पहुंच जाता है। वो उसे बचाने वाला होता है, तभी किलियन उस पर हमला करता है और अपनी ताकत से टोनी का सूट बेकार कर देता है। टोनी उसका एक हाथ काट देता है और वो जख्मी हो जाता है। इधर रोडीज एक्सट्रीमिस्ट से लड़ते हुए प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता है और उन्हें सुरक्षित बचाकर ले जाता है। टोनी सूट से निकलकर पेपर को बचाने में लग जाता है, लेकिन पेपर 200 फीट नीचे आग में गिर जाती है। टोनी बहुत दुखी और गुस्सा होता है और वो दूसरा सूट पहनकर किलियन पर टूट पड़ता है, लेकिन वो एक्सट्रीमिस्ट के कारण बहुत ताकतवर हो गया था और लावे की तरह गर्म था। वो टोनी के सूट के 2 टुकड़े कर देता
देता है, लेकिन टोनी बच जाता है। अब टोनी अपने सूट मार्क 42 को किलियन को पहना देता है और जारविस को मार्क 42 उड़ाने का ऑर्डर देकर दूर चला जाता है। सूट ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी किलियन बच जाता है और टोनी को मारने आगे बढ़ता है। तभी उस पर कोई वार करता है और वो होती है पेपर पोट्स। पेपर को देख टोनी हैरान हो जाता है। दरअसल पेपर आग में गिरने के बाद भी बच जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी एक्सट्रीमस को एक्सेप्ट कर लेती है और वो इतनी पावरफुल हो जाती है जितना कि किलियन होता है। अब वो किलियन पर हमला कर उसे मार देती है। वो टोनी के गले लग जाती है और टोनी उसकी खुशी के लिए अपने सारे सूट्स को ब्लास्ट कर देता है, क्योंकि वो टोनी को आयरन मैन वाली लाइफ से दूर रखना चाहती है। इधर वाइस प्रेसिडेंट और ट्रेवर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी के साथ टोनी पेपर के एक्सट्रीमस पर काम करके उसे ठीक कर देता है और अपने सीने में लगे बॉम्ब के छर्रे भी निकलवा लेता है। अब उसे आर्क रिएक्टर लगाने की जरूरत नहीं होती है। इधर हैप्पी भी कोमा से बाहर आ जाता है और टोनी अपने छोटे दोस्त हार्ली का गैराज चमका देता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद टोनी अपने घर आता है जो ध्वस्त हो गया था और यहीं आर्क रिएक्टर को समुद्र में फेंक देता है और कहता है कि अब मैं इसके बिना भी आयरन मैन हूँ। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि ये पूरी कहानी टोनी ब्रूस यानी कि हल्क को सुना रहा था, लेकिन वो सो जाता है और कुछ भी नहीं सुन पाता और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।